हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के सेट का सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें आप लोग को 75 क्वेश्चन आज यहाँ पर करेंगे और 75 जो मैथ रीजनिंग है वो वाला चैप्टर को हम लोग स्किप करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जीके एंड जीएस का 75 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम जो था वो झांसी की रानी रेजिमेंट था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी रेजिमेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो आर के शनमुखम शेट्टी थे। आर के शनमुखम शेट्टी जो है वो वित्त मंत्री के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे ये आर के शनमुखम शेट्टी। और बात करें केसी नियोगी की, तो केसी नियोगी जो वो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी जी थे। और सी.डी. देशमुख जो है भारत के आरबीआई जो है राष्ट्रीय ये क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई बैंक, उसके प्रथम भारतीय गवर्नर था ये सी.डी. देशमुख जी। तो सी.डी. देशमुख जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और ये 1943 ईस्वी में भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। लेकिन अगर बात करें आरबीआई की स्थापना का, तो ये 1934 के एक्ट से इसका स्थापना हुआ था और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था आरबीआई का। तो उस टाइम जो इसका गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ और यही जो है आरबीआई के जिस टाइम मतलब स्थापना हुआ था उस टाइम पहला अध्यक्ष बना था, पहला गवर्नर बना था वो ऑसबोर्न स्मिथ। और ये जो है विदेशी थे, भारतीय नहीं थे। तो भारतीय जो पहला बना है वो कौन हो जाएगा? सी.डी. देशमुख जी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत द्वारा 1975 ईस्वी में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि कोलेरू झील जो है वो निम्न से किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में, कोलेरू झील आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो ये केरल के पर्यटन मंत्रालय ने जो है श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। तो याद रखिए आप लोग जनवरी 2021 का ये करेंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जो खोलने की बात की है वो केरल राज्य के सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। इसे आप लोग ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कूट है और यहाँ पर दंती से आप लोग दांत याद रख सकते हैं। तो इसे ट्रिक याद रख सकते हैं कि कूट कूट कर दांत तोड़ देंगे, कूट कर क्या करेंगे? दांत तोड़ देंगे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन होंगे? दंती दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 389। और इसमें कह रहा है कि जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे तो 98 उसमें 93 जो है उसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। यहाँ तो आप लोग को पता हो गया कि टोटल संविधान सभा की सीटों सदस्यों की संख्या जो 389 थी, जिसमें 93 क्या था? रियासतों के प्रतिनिधि थे। रियासतों के प्रतिनिधि कितना था? 93। याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है मकर बिलक्कू जो है ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। मकर बिलक्कू त्योहार केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर आ जाता है 9 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रही है? तो गुणोत्तर श्रेणी से जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है अपना, ये माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात आप लोग को याद होगा कि कर्नाटक में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है? तो सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराना है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि
भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 98 में है। क्या है अनुच्छेद 98 में? तो अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया। तो अनुच्छेद 98 आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पढ़ा जाता है कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो हम लोग प्रतिवर्ष 1945 ईस्वी में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है, जनवरी 2021 ईस्वी में निम्न में से किस राज्य ने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन कि जनवरी 2021 ईस्वी में किस राज्य ने सर्वप्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया था? ये बिहार राज्य ने पक्षी उत्सव है कलरव, ये बिहार राज्य के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य जो ये गोवा में स्थित है। याद रखिए आप लोग, सलीम अली चिड़ियाघर अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में? तो रूपसी हवाई अड्डा असम में। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि बीज बचाओ आंदोलन जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया था? बीज बचाओ आंदोलन ये उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है, बीज बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 19 नंबर के, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? ये स्मृति सूची में है। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है यहाँ पर कि संविधान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को पता होगा, खेतरी जो कि राजस्थान में, संविधान में नहीं राजस्थान में है, तो खेतरी राजस्थान में, और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। कब? 29 जून को। अथपू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अथपू प्रवाल द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है कि ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? तो ट्रैक 1.5 कूटनीति जो है वो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति है। सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति है ट्रैक 1.5। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आप लोग को याद होगा, नहीं याद पता की मतलब याद रख लीजिए कि वर्ल्ड आउटलुक इंडेक्स जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स ये IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IMF याद रखिए आप लोग, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये यही जारी करता है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मोतिहारी से प्रारंभ होता है, नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय जो है वो न्यू जर्सी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत के प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय में स्थित है, ये आप लोग को पता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है ये भारत की नदी है एक, इसका नाम है नर्मदा घाटी। तो यहाँ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा आप लोग, नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम शैली जो है वो गांधार शैली में प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की थी। सन 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, आप लोग को पता है 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। कह रहा है कि अष्टप्रधान जो है वो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो किस राज्य का प्रबंध सहायक करती थी? तो अष्टप्रधान ये शिवाजी के कार्यकाल में था, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ एक शिवाजी के कार्यकाल में हो गया अष्टप्रधान, और अष्टदिग्गज पूछा जाएगा तो अष्टदिग्गज था कृष्णदेव राय के
शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है वो था लॉर्ड क्लाइव। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह का नेता जो है वो बिरसा मुंडा थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। तो प्रथम जो भारत रत्न मिला था वो एस राधाकृष्णन को मिला था। 3 मिला था, 3 आर आप याद रख सकते हैं कि पहली बार जब भारत रत्न मिला था वो 3 लोगों को मिला था। एक तो राधाकृष्णन हो गया, एक राजगोपालाचारी हो गया और एक था राधाकृष्णन हो गया और राजगोपालाचारी, और एक याद नहीं आ रहा है, इसे आप लोग कमेंट के थ्रू पढ़ लीजिए, कमेंट में लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो बिहार का राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आ जाता है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो यह नवपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि बाबा ठाकुर दास ने भारत पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच है। तो ये ओंटारियो और इरी झील के बीच में, ओंटारियो और इरी झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, ओंटारियो और इरी, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो जर्मनी का रूर क्षेत्र है, सार बेसिन भी है, अचेन बेसिन भी है, लेकिन लॉरेन बेसिन जो जर्मनी का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। उत्तर का वेनिस कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को, रूस में है ये सेंट पीटर्सबर्ग, इसी को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है। स्पेन और फ्रांस को अलग करती है पिरेनीज पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो यह राजस्थान में चंबल नदी, और इसी पर जो है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। तो भरमौर जनजातीय जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर के जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अब आ जाता है विज्ञान का प्रश्न। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि डैश एक वर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है। तो ये सिरा रचना जो एक वर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल किस अम्ल के उपयोग किया जाता है। शुद्धिकरण हेतु निम्नलिखित किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग पता है कि सोने का शुद्धिकरण के लिए हम लोग एक्वारिजा का प्रयोग करते हैं, उसमें वो घुल जाती है, इसमें नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल रहता है। आप लोग को ये रेशियो पूछा जाता है, तो इसका रेशियो 3:1 होता है, 3 HCl और अनुपात HNO3। तो ये 3 HCl इसमें जोड़ा जाता है और HNO3 का 1 पार्ट आता है, नाइट्रिक अम्ल का 1 पार्ट रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 पार्ट रहता है। इन दोनों मिलकर एक्वारिजा का निर्माण होता है और इसी से चांदी सोने का जो है शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है। तो ये ग्रेनाइट चट्टान जो है स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो इससे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे काटे हुए प्याज से आने वाले गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी। ये सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ही हमारे आंखों में कहा जाता है आंसू आ जाता है प्याज काटने पर। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर आता है 55 नंबर। इसमें कह रहा है कि से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो आप लोग पता है कि बल मूल भौतिक राशि नहीं, बेग भी नहीं है, कार भी नहीं है, लेकिन विद्युत धारा क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न अपन यहाँ पर आ जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो किसके द्वारा संभव है। तो प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है किस तापमान पर सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट जो दोनों इक्वल होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो MRI तकनीक का उपयोग जो है
उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई में एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन आप लोग